हम पंडित रामनिवास जी की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये अमृत वर्षा साल में एक बार तो निश्चित रूप से और 2 बार भी आप लोगों के मध्य आ जाए तो ये बड़ा ही अच्छा होगा। और मेरी बहनों बेटियों के लिए इन्होंने निर्मात्री सभा के द्वारा एक सत्र की और संकेत किया था। मेरे मन में एक भाव आया, ऐसे कार्यक्रम में ये अपनी सहधर्मिणी को लेकर के आएं और उस कार्यक्रम को ऐसा बनाएं जहां और नगरों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश दूसरे तीसरे स्थानों पर होता है, इस गांव का यहाँ के हमारे सभी आर्य सज्जनों के साथ नवयुवकों के साथ मिलकर के ऐसा ठोस कार्यक्रम बनाएं, क्योंकि ये मेरी माताएं बहनें बेटियां जिस समय कर्म क्षेत्र में उतरेंगी उस समय इस गांव का कायाकल्प हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, जिस ऋषि का हम पर बड़ा ऋण है, जिसने बिना अपनी परवाह किए दिन रात इतना अथक पुरुषार्थ किया, बालक का नाम मूल शंकर था। क्या नाम था बच्चों? मूल शंकर। पिता ने उसे योग्य बनाने के लिए, ये बालक बड़ा होनहार था। हम भी पढ़ाते रहे हैं, आप भी बड़े प्रबुद्ध स्वाध्यायशील हैं। होनहार वीरवान के होठ चीकने पात। अंग्रेजी में यूं कहा करते हैं, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। जो बालक कुछ बनने वाले होते हैं, चाहे वो बालक है, बालिका है, बेटा है, बेटी है, पहले चिन्ह मिल जाते हैं। पिता चाहता था, पिता का नाम था कृष्ण तिवारी और अच्छे परिवार से थे कि मेरा बालक बड़ा ही योग्य बने। बड़े सूत्र मंत्र कंठस्थ कराते थे। चाचा उनकी बात से इतना सहमत नहीं थे। वो कहते थे बच्चे को स्वाभाविक ढंग से चलने दो, पीछे ज्यादा ना पड़े रहा करो, इसे किताबी कीड़ा मत बनाओ। हम भी पढ़ाते पढ़ाते ये अनुभव करते हैं कि बच्चे को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और हर प्रकार का संतुलित विकास हो, उसमें आनंद आता है। अचानक बालक ने क्या देखा, नन्ही मुन्नी बहन खेलती कूदती अचानक मृत्यु का शिकार बन गई। सारे घर में कोरमा रुदन चिल्ला रहे, रो रहे, लेकिन ये बालक इस मृत्यु के दृश्य को देखकर अवाक, निस्तब्ध कि ये क्या। अब तक ये बहन खेल कूद रही थी, बोल रही थी, हंस रही थी, और ये क्या हुआ। मृत्यु आप हम सब के सामने अनेकों बार आती। बचपन से हम मृत्यु को देखते आ रहे, हर घर में, हर गांव में। परंतु बालक संस्कारी था, उसने कहा ये मृत्यु मेरे पास भी आएगी और इस मृत्यु पर मुझे विजय प्राप्त करनी है। पिता ने उसे कहा, बेटे तुम शिव का व्रत रखो, शिव तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे तो तुम मृत्यु से भी बच जाओगे और फिर तुम्हारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। सारा दिन बिना खाए रहा। सुनो बेटे, और पिता ने उसको दिन में कहानी सुनाई कि रात के ठीक आधी रात को 12 बजे वो शिव तुम्हें दर्शन देंगे यदि तुम उसकी भक्ति करोगे तो। बालक नींद, पिता भी सो गए। यही टंकारा की भूमि, वहां मुझे तो कभी संयोग नहीं बनाया जाने का, परंतु बालक को जैसे हम पढ़ते हुए नींद आती थी तो आंखों पर जल के छींटे, पानी के छींटे मारते जागता रहा। उस समय दृश्य देखता है। हमारे स्वाध्यायशील जो आर्य बैठे हैं, इन्होंने तो ये बातें स्वाध्याय की हैं, सुनी है, पंडित जी ने बड़ी बातें सुनाई। अब रात्रि के 12 बजे के आसपास आधी रात को चूहे आए और जो शिव की पिंडी पर वहां पर चढ़ावा चढ़ा था, पतासे, गुलगुले और दूसरा सामान, उसे खाने लगे। उनके लिए कोई टॉयलेट, वॉशरूम अलग तो था नहीं, वहीं मिंगन भी करने लगे। अब उसे प्रश्न आए, यह है वैज्ञानिक बुद्धि, यह है जन्मों के पूर्व संस्कार
कि पिता तो कह रही तो दर्शन देंगे। पिता खुर्राटे मारकर सो रहे, दूसरे पंडित भी सो रहे। पिता को खदेड़ा, पिताजी ये क्या दृश्य है, ये शिव परमात्मा तो कोई नहीं है, यहां से मूर्ति पूजा से विश्वास हटा। पिता ने कहा बेटे वो कैलाशपति तो कैलाश पर्वत पर रहता है, ये तो उसकी मूर्ति मात्र है। बस जब हमें कोई विषय नहीं आता तो हम टाल मटोल करते हैं, बहाना बनाते हैं। बच्चा समझ गया कि अब इस बात का ज्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। जोर की भूख लगी हुई थी और कहने लगे मुझे घर भेजो। पिता से डरते भी थे, भय भी एक चीज होती है। अब सज्जनों, मां को जाकर के कहा मां दरवाजा खोलो। आप मेरी माता बहनें ने सुनी होगी, वो दरवाजा खोलो माई वो शिव जी मिला नहीं माँ मेरी। हमारे दादा बस्ती राम जी पंडित जी कह रहे गात, मैंने माँ के चरणों में बचपन से ये गीत इस तरह के सुनता रहा। अभी बेटे को माँ ने कहा बेटे मैं कह तो रही थी तू छोटा है, तेरे बस की नहीं है उपवास रखना। माँ वो बात नहीं है, बात कुछ और है। अब तो तुम जल्दी खाना लाओ। जैसे आपके गांव में हर घर में हमें इतना प्यार स्नेह मिल रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के। खूब डट कर खाना खाया। पिता ने मना कर दिया था, प्रातःकाल उसको फटकारा, लेकिन चाचा ने कहा भाई तुम बहुत इसको आग्रह करते हो। कुछ दिनों के बाद वो चाचा भी चला गया। अब इतना प्यारा चाचा चला गया, आज पीछे आगे के सारे आंसू निकाल दिए। धाड़ करके मूल शंकर रोया। आज आंसू निकल गए कि ऐसा प्यारा चाचा, ये मृत्यु तो बड़ी खतरनाक है। मैं निष्कर्ष रूप में आपको ये कहना चाहता हूं, तभी फिर लगन लग गई। ईश्वर कैसा है, ये मृत्यु तो सब प्राप्ति है। भाई घर वालों ने विवाह शादी करनी चाहिए। अभी जो है उस बंधन में बंधना नहीं चाहता था, परंतु घर वाले कहने लगे नहीं, सगाई कर दी, वागदान संस्कार कर दिया और फिर आगे शादी का दिन निश्चित। उन्होंने माँ को कहा, माँ के साथ कुछ बातें अपनी कर लेते थे। माँ मत मुझे अभी करने दो, मुझे विद्या प्राप्त कर लेने दो, ये नमक मिर्च का चक्कर मुझे विचलित कर देगा, मैं कुछ और प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन अंत में एक निश्चय किया, जब ये मेरी नहीं मानते तो मैं इनकी क्यों मानूं। जब परिवार के जन मेरी नहीं मानते, घर छोड़ करके निकल पड़े और आगे वो प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति की हम सबको आवश्यकता थी, सबको आवश्यकता थी। मेरे इस देश के भाग्य को जगा तो गए, वो समस्याएं आज भी हैं। वो कहा करते थे यथा राजा तथा प्रजा। क्या कहते थे? अरे वाह भाई, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। एक की आवाज आई शेरनी की तरह से, जैसा राजा वैसी प्रजा। इस वैदिक धर्म का प्रचार उस दिन होगा। इन संस्कारों का जो हमारे गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत कितने संस्कार हैं, बोलो जी, कोई आवाज नहीं आ रही। जब हम मां के गर्भ में आते हैं उससे लेकर और जब इस संसार की यात्रा को पूरी करके चलते हैं, वो अंत्येष्टि संस्कार हमारा शमशान भूमि में होता है, वो हमारे हैं 16 संस्कार। उन संस्कारों का हमारे वर्ण और आश्रम, हमारा जो सारी बातें आप ये सुन रहे हो इन लोरियों के द्वारा, हम अपनी धरती पर फलते फूलते तब देखेंगे जब ऐसा आर्य राजा आएगा। और ऐसा आर्य राजा आकर के अपने जीवन को बनाएगा और फिर अपनी प्रजा को वो पुत्रवत समझेगा और प्रजा उसे अपने पिता के तुल्य मानेगी, माता पिता के तुल्य मानेगी। परसों 23 तारीख को उनके एक अनन्य भक्त महात्मा मुंशीराम, जिनका बाद में नाम रखा गया स्वामी श्रद्धानंद महाराज, उनका बलिदान दिवस है। अब ऐसे वीर बहादुर पैदा किए इस महापुरुष ने अपनी बेटी वेदवती को पंजाब के जालंधर में स्कूल में पढ़ाते थे मुंशीराम, और बेटी एक ईसाई स्कूल में पढ़ती थी, जैसे हमारे पोते पोतियां जाते हैं ईसाई स्कूल में उधर हिसार के पास। और अब तो इन्होंने परिवर्तन कर लिए। वो बेटी गुनगुनाती थी घर में आकर, वेदवती नाम, और ये कहती थी ईशा ईशा बोल तेरा क्या लगेगा। ये आवाज पड़ गई आचार्य दयानंद जी उनके कानों में, किसके? महात्मा मुंशीराम के। उन्होंने उस बच्ची को वहां से पाठशाला बंद करवाई और अपनी आर्य पाठशाला अपने ही वहां पर खोल दी। ये त्याग और बलिदान रंग लाया था और आएगा रंग। अब
दो बेटे थे, एक बड़े बेटे का नाम हरिश्चंद्र और छोटे बेटे का नाम इंद्र। दोनों बेटों को लेकर के पंजाब से हरिद्वार पहुंच गए। स्टेशन पर 12 बच्चे वहां पर आर्य लोग स्वागत के लिए खड़े हुए और सारी दुनिया देख रही है दोबारा से क्या कार्य जगत नाम सब। कांगड़ी गांव के पास जाकर के गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करके बच्चों को पढ़ाया। आगे चल करके देश की आजादी में वो योगदान दे गए। महर्षि की जन्म शताब्दी पर एक पुस्तक की रचना की इस मुंशीराम ने, कल्याण मार्ग का पथिक में क्या था और क्या से क्या हो गया। परमात्मा जिसकी गोद में हे देव दयानंद तुम बैठे हो, कौन जानता है कि तुमने मुझे कहां से उठाकर क्या बना दिया। परसों उनकी बलिदान दिवस है और मैं आपको सांकेतिक भाषा में थोड़ा सा इशारा करना चाहता हूं। उस समय अंग्रेजों को यहां से निकालने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे जुड़ गए थे। दिल्ली में एक चांदनी चौक जगह है, वहां पर ऐ अंग्रेजों तुम भारत को छोड़ो, ये देश हमारा है, हम इसके अंदर अपने शान के साथ रहेंगे। वहां पर हजारों की संख्या में नियत्थे लोगों पर संगीने अंग्रेजों की तनी हुई थी कि इससे आगे नहीं जाओगे। ये सन्यासी अपनी छाती खोल करके खड़ा हो गया। ऐ गोरे अंग्रेजों तुम्हारी हिम्मत है, मुझ नियत्थे सन्यासी को सबसे पहले मारो, यदि तुम्हारे अंदर शक्ति ताकत है तो। वो संगीने झुक गई। आज भी उनका स्टैच्यू वहां पर लगा हुआ है, जो सज्जन गए होंगे देखा होगा, चांदनी चौक पर। और उसी समय लाल किला इस तरफ है, जामा मस्जिद मुसलमानों की इस तरफ है, जहां उनका इमाम बैठ करके कुरान की आयतें पढ़ा करता था। सभी हिंदू मुसलमान इकट्ठे हजारों की संख्या में हो गए और वहां से वेद मंत्रों के द्वारा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उपदेश किए। परंतु स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जिस समय देश की आजादी की लहर चल रही थी, कांग्रेस के अधिवेशनों के अध्यक्ष भी बने, परंतु कुछ बातों में आपस में महात्मा गांधी के साथ तालमेल नहीं होता था, वो सहयोग नहीं करते थे। क्योंकि ये लोग राजनीति में आकर के चालाकी आ जाते हैं, आस्तिक बुद्धि दूर भाग जाती है। अब गुरुकुल कांगड़ी में भी ये जितने भी बड़े बड़े नेता थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इधर गुरुकुल इंद्रप्रस्थ जो पहाड़ियों के ऊपर है वहां स्थापना कर दी। इधर अपने पास में गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ऐसे ऐसे गुरुकुलों की स्थापना की और साथ साथ महर्षि दयानंद के स्वप्नों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे बलिदानियों ने उनके जीवन के ज्योति को लेकर के सत्यार्थ प्रकाश के अंदर सुगंधि प्राप्त करके अपने जीवन को अनमोल तो पढ़ना चाहिए इसी गांव में। मातृशक्ति आप पर तो ज्यादा ऋण है ऋषि की। क्यों कि आप के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहे थे, ऋषि इस बात को जानते थे कि ये आर्य लोग जो काम करते हैं ये तो करेंगे ही, परंतु ये मातृशक्ति, ये माताएं मेरी जाग गई तो ये वो काम करेंगे जो दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति होगी। एक रेक ऋषि की कहानी मुझे याद आती है। जैसे आज पवित्र यज्ञ प्रभुवाला गांव में हमने अपने वेद प्रचार से पहले जाकर के किया, इस प्रकार से एक रेक ऋषि अकाल पड़ा हुआ था, कहत था, एक राजा के वहां यज्ञ करवाने जा रहे, परंतु रास्ते में कहत का समय था, कई साल से वर्षा नहीं हो रही थी, अन्न जल का अभाव। पत्नी से कहने लगे, देवी कुछ खाने के लिए लाओ। एक परिवार में गए, भील परिवार था, भिक्षाम देही, भिक्षा दो। कहने लगे महाराज क्या भिक्षा दे? पहचान लिया, मां भिक्षा क्या दे कि तुम खा तो रहे हो। उड़द की खिचड़ी खा रहे थे एक ही पात्र में, जो एकलव्य हुए हैं भील जाति के, उसी भील जाति का वो परिवार था। कहने लगे हम तो ये जूठी खिचड़ी है। और सुन लो माता ऋषि पत्नी, इसमें दुर्गंध भी है, बदबू आ रही है। भाई तुम बहाने क्यों बनाते हो? देना चाहते हो भिक्षा तो दो, तुम भी खा रहे हो। उन्होंने उसमें से आधी जो दूसरे साफ सुथरी थी वो डाल दी। रेक ऋषि ने खाई और खाकर सो गए। प्रातःकाल दिनचर्या करने के बाद फिर कहा, देवी अब मुझे वेद पाठ करना है, यज्ञ करवाना है, बड़ी शक्ति लगेगी और ये वाणी तो तभी चलेगी जब इसके अंदर अन्न और जल होगा।
इसीलिए तो हम कहते हैं अन्न देवता होता है, जल देवता होता है, सूर्य देवता होता है, ये जड़ देवता है, इनके द्वारा हमें शक्ति का सिंह भी कहलाऊंगी। रात्रि को ऋषि रैक्य ऋषि के आंखों में आंसू आ गए टप टप। अरे वाह, धन्य है ये देव, रात्रि को बिना खाए पी सो गए। ये इनके त्याग और बलिदान है जो आप निरंतर सुनते चले आ रहे हैं। अपने कर्तव्य को समझें, जाने और आगे बढ़े। ऋषि ने हमारे सामने बहुत कुछ दिया है, ऐसे ऐसे महान ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ की चर्चा क्या, अनेकों गागर में सागर भर दिया थोड़े से समय में। 8 साल के भी नाम और मोक्ष अर्थ भी तो है, धन जिंदगी का सहारा नहीं धन के ये वेद प्रचार, इसके लिए अर्थ की भी आवश्यकता है। तो मनी बेचता मेहर को, धन के साथ ही उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जो दानी महानुभाव इस पवित्र यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं उनका भी धन्यवाद है। अब वो दान राशि बोल रहे हैं। आदरणीय श्रद्धेय आचार्य आजाद मुनि जी, श्रद्धेय हरे राम निवास जी भजन उपदेशक, उनकी टीम के सभी सदस्य, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो आर्य समाज की ओर से आप सभी को नमस्ते। और मैं कुछ आज जो हमारे दानवीर हैं उनकी सूची मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कृपया आप ध्यान से सुने। जंग बहादुर स्नोफ साधुराम 20 रुपए की दान राशि आर्य समाज बिठना को देने का काम किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये महेंद्र स्नोफ कन्हैया राम, 1100 रुपये महेंद्र सेक्रेटरी स्नोप कलीराम, 200 रुपये बारू स्नोप मांगेराम, 50 रुपये धर्मपाल स्नोप दर्जाराम, 200 रुपये भीरा स्नोप लीलूराम, 1000 रुपये भीर स्नोप भोलाराम, 500 रुपये लाल सिंह जी फौजी, 1100 रुपये धर्मवीर ब्लॉक समिति मेंबर, 1100 रुपये सुभाष मास्टर जी मॉडल डीएन स्कूल्स में, 500 रुपये अनूप कुंडू पत्रकार जी कुलाना, 50 रुपये कृष्ण स्नोप दिलीपाराम, 100 रुपये ये गुप्त दान हो गई, 200 रुपये रामकला जांगड़ा जी। ये हमारे आज के दानवीरों की सूची है। आज हमारे 5 दिवसीय कार्यक्रम का यह चौथा दिन। मुझे आशा के साथ विश्वास भी है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया और आ भी रहा है। इसलिए अगर आपको यह प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो श्रद्धेय हरे राम निवास जी के लिए इनके प्रोग्राम से खुश होकर आप हृदय से एक बार तालियों के साथ इजहार करें कि आपको यह प्रोग्राम पसंद आ रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये कृष्ण व्यापारी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण व्यापारी के थोड़े नहीं, एक मैस के तो देने थे। 100 रुपये सतपाल जी, 100 रुपये नफे सिंह जी और 100 रुपये हरे रामदास जी को लाल सिंह जी फौजी ने दिए हैं। इनकी भजन मंडली से, इनके भजनों से खुश होकर के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्तोता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानां
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। उस तन की कौन बढ़ाई करे, जिस तन से हुआ शुभ काज नहीं। वो नारी निंदा के योग्य सदा, जिसकी आंखों में लाज नहीं। उस देश को नरक समान समझ, जिस देश में राज स्वराज नहीं। उस गांव की शोभा है फीकी, जिस गांव में आर्य समाज नहीं। उस गांव की शोभा है फीकी, जिस गांव का सुखी समाज नहीं। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता है पाखंड सवार। बड़ी ही सुहानी है प्यारी आर्य समाज, ऋषि की निशानी है प्यारी आर्य समाज। आए से बदले विचार, बचने से रहता है पाखंड सवार। बड़ी सुहानी है प्यारी आर्य समाज, ऋषि की निशानी है प्यारी आर्य समाज। जीवन बनाए ऐसा, जैसे फूलों के अंदर सुगंधी। ओ जीवन बनाए ऐसे, जैसे फूलों के अंदर सुगंधी। बनता है स्वच्छ हृदय, और आदत खत्म होती गंदी। और आदत खत्म होती गंदी। वेदों का ज्ञान देती है ये, वेदों का ज्ञान देती है ये, क्योंकि ईश्वर की वाणी है प्यारी आर्य समाज, ऋषि की निशानी है प्यारी आर्य समाज। आने से इसी में बदले विचार, बचने से रहता है पाखंड सवार। बड़ी सुहानी है प्यारी आर्य समाज, ऋषि की निशानी है प्यारी आर्य समाज। जिसने लिया सहारा, वह दानव से मानव बना है। जिसने लिया सहारा, वह दानव से मानव बना है। गिरते हुए उठाए
से वह नर बचा है, और पापों से वो नर बचा है। पूछो तुम तो कह दूं मैं, पूछो तुम तो कह दूं मैं, ये तो ऋषियों की वाणी है। या यारी समा ऋषि की निशानी है। या यारी समा किसी की न्यू कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, कोई न्यू कहे तो गप वचन मारा। तो आर्य समाज ने कहा भाई झूठ न झूठ बताओ, सच्चाई न सच्चाई बताओ। ये काम अगर दुनिया में करने वाली कोई संस्था है तो उसका नाम है भाई और बहनों आर्य समाज। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने ये बातें हमारे को खोल के बता दी। अगर वो साधु नहीं आता ना, मेरी बहनों माताओं सज्जनों, आज इस दुनिया का पता नहीं कितना बुरा हाल होता। और ज्यादा गलत में ये दुनिया होती, महर्षि दयानंद जी महाराज ने आकर के मिटती हुई कौम को खत्म होती, इस कौम को बचा लिया। अगर वो नहीं आते तो स्थिति और भी बड़ी भयावह थी। इस बात को मैं नहीं कहता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, वो कहते थे सुनो लोगों, अगर ऋषि दयानंद जी महाराज का जन्म इस भारत की धरती के ऊपर नहीं होता तो इस हिंदू जाति का वो हाल होता जो बताने के काबिल नहीं होता। ऐसी स्थिति इस जाति की हो जाती। तो उस ऋषि ने आकर के हमारे को जगाया। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, आर्य बहन के वो जो कह रही है, ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के हमें कैसे जगाया कि देश दुनिया का गुरु था, सरताज था, पर पाखंडियों ने इसको लूट लूट करके खा रखा। खाते थे कैसे? अच्छा, ये कुछ सज्जनों का दान है तो देख लो, दान को नहीं। ये 1100 रुपए श्री धर्मवीर पुत्र श्री जयसिंह जी है? अपने इस वेद प्रचार के अंदर दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए श्री ऊपर वाला बताया अमित सिंह है, नहीं रखा या लाइन है ताकि बोली श्री अमित सिंह जी पुत्र चतर सिंह जी, भैया 500 रुपए वेद प्रचार में देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेंद्र पुत्र श्री निहाल सिंह जी, वेद प्रचार के अंदर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, मैं आपके सामने बता रहा था, उस महर्षि को याद करते हैं जिनकी एक फुलवारी खिली हुई है। आज मिलकर के आर्य समाज सारी दुनिया को जगाने में लगा हुआ है। भाई क्या हाल था? अरे बंध पड़ा पिंजरे में देखा,
मेरा भारत शेर दयानंद ने लोगों काट कर देगी मुक्त किया गया तेरे सबसे पहली बात सुनो, क्या देखा भला? सोने की चिड़िया भारत हुआ देखा नंग ऋषि जी ने पाखंडी ठग को पल भंगे सब कर दिए तंग ऋषि जी ने बदली नारायण सोमनाथ डालाए रंग ऋषि जी ने मथुरा काशी हरिद्वार का जित्या जंग ऋषि जी ने मथुरा काशी हरिद्वार का जित्या जंग ऋषि जी ने सुनो वृंदावन वो खुल जा पहुंचे वृंदावन वो खुल जा पहुंचे ननाई रेल सारी दुनिया का गुरु कहलाने वाला अपना भारत देश, शिरोमणि सोने की चिड़िया, और पता नहीं कितने महानता इस देश के अंदर भरी पड़ी थी। वो देश वाले लोगों ऋषि दयानंद जी महाराज ने पाखंडियों के हाथों लुटते हुए थे। इस देश की सीधी सादी भोली भारी जनता को ढोंगी और पाखंडी लोग झूठ बोल करके लूट रहे थे। इसका प्रमाण स्वामी जी ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। 11वें समोल्लास में कहानी लिखी है। वैसे आर्य समाज जाति पाति को नहीं मानता, और भाई जब अपने आप को लोग कहने से नहीं हट रहे तो स्वामी जी ने वहां एक नाम दे दिया कि इस देश की भोली भारी जनता जो थी उसको पाखंडी लुट्या कैसे करते, और एक छोटी सी घटना लिखी है, कहानी लिखी स्वामी जी ने कि न्यू लुट्या करते हैं। स्वामी जी के शब्दों में सुनो कैसे। एक दिन बोलिया कोप चाट से तरसावे मन बाप तेरा, एक महीना गया बीत मारे घर आवे से बाप तेरा, रूखा भोजन करे दूध बिन न्यू दुख पावे से बाप तेरा, एक बछड़े वाली गौ स्वर्ग में मंगवावे से बाप तेरा, बछड़े वाली गौ स्वर्ग में मंगवावे से बाप तेरा, लगते पोप दौड़े क्या, लगते पोप दौड़े क्या, चुनवासी भेद प्रयास
घर में अगर काले रंग की गऊ ब्याह जाती ना, युग लगता वाला पतरे वाला जो हाथ देख के न्यू कहते हैं कितना 6 महीने पहले हो रही न्यू हो रही 6 महीने आपका न्यू होगी। सुनो सुनो तो ये जो 6 महीने अगली पछली करवाई बतावा पतरे में, जिसको कहा गया पोप, जाति से नहीं। कुछ हमारे ब्राह्मण भाई इस बात को सोच लेते हुए आर्य समाजी हमने कहे हैं। मैंने कहा हम तो कहते भाई ऋषि दयानंद जी थारे में पैदा हुए, ब्राह्मणों के अंदर पैदा होने वाला बालक मूल शंकर जो ऋषि दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो आपके अंदर पैदा हुआ। उसी ने ये बात कही है कि भाई पोप उसने कहे जो हेरा फेरी करके झूठ बोल के ठगी ने खावे, उसका नाम है लोग पोप। यूं को कहा करता घर में काले रंग की गऊ ब्याह दिख जाती तो यूं कहा करता बा चौधरी तेरे में काले रंग का शनिश्चर सिद्ध रहा। हाथ जोड़ के नहीं बुझा करते दाता की कोई उतरेगा काला दान दे दे। ये काली तो घर में गऊ बंदरी काली गऊ नहीं गया ताजी ब्याई। पर आर्य समाजियों ने उल्टे शनिश्चर उनके तारे थे। एक आर्य समाजी घर में भी काले रंग की गऊ ब्याह रही थी, आके ये बोला चौधरी तेरे पर काले रंग का शनिश्चर सिद्ध रहा है। ये बोला दादा शनिश्चर मेरे बच्चे मेरा करना लागे रहा। अच्छा सोचने की बात है ना भाई, कोई चीज किसी के ऊपर चढ़ रही बोझ तो उसने लगना चाहिए ना। जिस पर शनिश्चर चढ़ रहा इतना बड़ा भारी उसने बेरा भी कोई नहीं, और दूसरा कह तेरे भाई इतना बड़ा रात चढ़ रहा है, गाछ पे कीड़ी चढ़ गया ना उसका भी बेरा लाग गया, और इतना बड़ा शनिश्चर चढ़ गया बेरा ही नहीं चढ़नी है। ने बोला काले रंग का शनिश्चर चढ़ रहा, बोला कि ऊपर उतरेगा काला दान दे दे। समझ गया श्री गऊ देखेगी अभी दिया बैठा था यो, बोला काले दान तो उतर जाएगा कि बोला हाँ। घर में गया चूल्हे धो रहे लकड़ी के काले कोयले पड़े थे, वह गाया धोड़े में। बोला ले कति काले हटाए दे शनिश्चर। बोले नु बोला उतरा और बोला दान काले रंग का होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। गांव में को सपेला है लगीन बजाना वाला सामने वाले का तमाशा दिखा कर दे, वो तो रकाली लाग थी दे के 10 रुपये ने बोला 10 मिनट दे दे तेरी पिटारी से मतलब शनिश्चर तरवाड़ा है। जाके वह काली लाग ने बोला दाता कति काला है जिंदा है ताकि शनिश्चर। बोला रंगी उतरेगा कोर, बोला दान काले रंग का होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, 4 पैर वाला होना चाहिए, दूध देने वाला होना चाहिए, नीचे बच्चा होना चाहिए। ये चौधरी के पड़ोस में घेर में काले रंग की कुटिया ले आई थी। 5 साल उसके पिलूरे थे, बस सारे कुंबे की कोड़ी भर जाया। हर के इसके गोड्या में निकला सांझ की गाय लागड़ है टायर जैसे। बोला तो उतरेगा ना शनिश्चर। बोला चौधरी तेरे का तो शनिश्चर चढ़ है कोई नहीं क्या है। बोले ऐसा तो तुरंत आर्य समाजी की बात सुन ली। बोला बात को नहीं सुनी, मैं आर्य समाजी हूँ। बोला फिर शनिश्चर के तू जड़ पाड़ेगा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता शनिश्चर। तो आर्य समाज में आओगे ना शनिश्चर, ना भूत, ना प्रेत, ना झाड़े, ना धक्के, ना बंदे, ना तबीज शाने, जो कुछ बीमारियां धरती पे है ना सारी की सारी दूर। गनखरा देश तो निर्मल बाबा धोरे जावा करना ही पूछन। टेलीविजन में देखा ना कृपा बरस जाएगी, कृपा बरस जाएगी। महाराज जी नौकरी को नहीं लाग रही, बोला बटुआ किसे रंग का रखा कर, बोला लाल, बोला नहीं काला रखना, कृपा बरस जाएगी। बोला महाराज जी छोरा पर मैं को ना चल रहा। बोला पीर पे बोतल तक चढ़ाई थी। बोला 15 दिन पहला कौन सी चढ़ाई थी, देसी का अंग्रेजी? बोला देसी। बोला अंग्रेजी चढ़ाई थी 4 बोतल कृपा बरस जाएगी। एक अपने हरियाणा का चलेगा चौधरी घराने की लखोरी बनाई थी। आज जाके बोला चौधरी बाबा जी महाराज जी कृपा बरसाओ। बोला के दुख है बच्चा? बोला घराड़ी नहीं करती, नाक पर माखी बैठने देती, कहना नहीं मानती। बोला अच्छा नो बता जो घराड़ी इतना खाना देवे है उसकी बड़ाई क्या करे है? बोला ना। बोला जा करा
जो घर इतना रुखा सुखा दिशा देगा ना उसकी बड़ाई कर दी, कृपा बरस जाएगी। अब यूं घर गया तड़के 8-7 बजे से पहुंचा, या मैं बोली हाथ मुंह धो लेना, नाश्ता तैयार करूं हूं। इसने हाथ मुंह धो लिए बैठ गया और इसने 2 परोठे प्लेट में धरे, नींबू का अचार, एक लस्सी का गिलास, और इसने बोली ले खाए। और यूं नींबू के अचार के लिए रोटी खाओ, लस्सी की और गरारी की बड़ाई कर रहा। क्या कमाल है जी, कितना बढ़िया खाना बना के दिया, तेरे हाथों में कितना रस है, ऐसा तो कोई बना ही नहीं सकता। भाई तो बड़ाई कर रहा, घराड़ी ने ठा दिया कुआं में डंडा, और ठा के डंडा इतना पकड़ पूड़ के ना खुश से इतना सुथरे 5-4 जचाए किसी का बंदा, ये डंडा खुश के दूर फेंक के बोला मारे क्यों है, मारे क्यों है, क्या कर रहा था तू? बोला मैं तेरी बड़ाई कर रहा तेरे खाने की। हाँ बड़ाई कर रहा था तू, 25 साल हो गए तेरे घर माई ने तेरे हलवा भी खुआया, खीर भी खुआई, कई बार सुरमा बना के भी खुआया, कभी भी तेरे मेरे खाने की बड़ाई नहीं करी। आज पड़ोसियां तेरा 2 परोठे मांग के खुआ दी, आज बड़ाई कर रहे हैं। छोटी शेर ये भजन मैंने 30 अक्टूबर था शायद, दशहरा 30 का था ना, पानीपत में कार्यक्रम था निर्मात्री सभा का। अच्छा हाँ, तो उस दिन कई हजार नौजवान अच्छा बताने लग रहा, फिर उसकी हंसी करो जाएगी। कई हजार नौजवान जो आर्य निर्मात्री सभा से जिनका निर्माण हुआ, हाथों में तिरंगा वो ओम का झंडा लेकर के और जय आर्य वर्ष का नारा लगाते हुए हमारे पानीपत शहर में जहां मैं रहता हूं, बाद में मेरे को कुछ लोगों ने बताया, बोले रे रामनिवास जी भाई साहब मैं तो सोच रहा था आर्य समाजी तो थोड़े रह रहे हैं, पर बोले आज जो नौजवानों का हमने जोश देखा, उनका जुनून देखा, उनमें हौसला देखा, आज हमने न्यू देख गया कि भाई इस देश ने कोई बचावेगा तो आर्य समाजी ही बचाएंगे। इतना बढ़िया कार्यक्रम। तो उस दिन स्टेज पे मैं था, तो हमारे कुछ साथियों ने कहा पंडित जी भजन सुनाओ, हालांकि मेरी पार्टी नहीं थी उस समय, तो मैंने ये भजन सुनाया टूटा फूटा सा। ये संजय भाई नहीं था उस दिन, एक और था ढोलकिया जनो कोल्लू का पिंडा पैड के इधर रखा, उस पर बाजी नहीं ढोलक है, तो रो पीट के मैंने जो है ना पूरा करना पड़ा। तो ये मेरे देश के देवियों की स्थिति थी बहनों। इस देश में छोटी छोटी बेटियों को मार देते थे, ब्याह दिया करते थे। मैंने स्कूल में बताया था, बड़कद है छोटे छोटे बड़कों का ब्याह, छोटी छोरी 3 साल की, बनड़ा 5 साल का, रात में फेरे होया कर दे, बारात अपना गांव की चौपाट में सोया कर दी, 12 बजे का मुहूर्त फेरिया का। छोरी आले नाई के तो बोले रात ने 12 बजे लिया, बारात ने बुला के बारात सुन ला गिरी, नाई के न पहले तो मैं तो उनका बाबू टोया बन देगा, वो उठाया, बोला जी चलो बारात का टाइम हो गया डोका का। वो अपने छोरे ने थोड़ा सा कम कर दे, छेड़ दे, उसने वो छोरा उठाया अपना बनड़ा देख देख के, उसका हाथ ला के जगान लग रहा, बेटा चल उठ के फेरे ले ले। अरे यू नींद में पड़ा पड़ा हूँ, ने बोला बाबू मैं नहीं लूंगा तू ले ले। उसने के बेरा बेचारे ने फेरे क्यों है, पानी के छिट्टे छाट्टे मारे के उठाया, वो तैयार हो का है न्यू ना, वो 3 साल की बनडी सोन लग रही बबली, उसने उसकी माँ ठावे, ये बेटी चल उठ के फेरे ले ले, या भी पड़ी पड़ी ऊँगन लग रही ने, बोली माँ मैं नहीं खाती, पहले मन तो लड्डू खा लिए थे, ब्याह था ना, उन्होंने सोचा मिठाई खाने की बात क्या है। खैर वह छोटी सी छोरी थी, खाट के पवे ओढ़, एक गुदड़े से मैं लपेट सपेट गोल मोल करके पार्सल सी करके मामा ले आ गया गोदी ठा के। मामा निकम्मा पी रहा था शराब,
और शराब के नशे में मामा ने तो लिया के वो छोरी पंडित जी धोरे पटड़े पर उल्टी धर दी है। और नशे में दिखिए नहीं कतोड़ सिर है कतोड़ पैर है देवा काट दिया। थोड़ी देर में छोरी ने तंग होकर टांगा की मोटरसाइकिल चलानी शुरू कर और फिर हमारी जोरते चिंगाड़। ये बोले बराती बोले अरे देखियो बनड़ी का क्या हो गया। वो कपड़ा हटा के देखे बोले हो गया कि सिर शासन करवा रखा बेचारी का देवा काट रखा है। तो फिर फेरे होने लग गए। फेरा पे मिठे के चून की जरूरत पड़ा करा। मिठा चून खिंड रहा था उसने देख के बिल में तो कीड़ी मकोड़े लिख दिए। वह 3 साल की छोरी सोचा किसते बताऊं सारे बड़े बड़े अपने आण का बनड़ा दिखा उसने। पंडित जी बराती बतलान लाग गए। छोरी ने पा गया मौका और मौका हला के अपने बनड़े के न्यू आंगली लावा तड़ा तड़े और आंगली ला के न्यू कह रही भाई देखिए तितनी तीरी। कीड़ी तो कहनी नहीं तीरी का है। तोतली बोले बेचारी न्यू कहा भाई देखिए तितनी तीरी। अरे भाई कौन सा बीए पास कर रहा था। ये ने बोला बेबे तीरी तो नहीं दे तुम मतोरे है मतोरे है। छोटे छोटे बच्चों की शादी होती थी बहनों लेकिन आज कोई करके दिखा दो बच्चों की शादी। ये बचा दिया आपको आर्य समाज ने। इसलिए ऋषि दयानंद के गीत गाया करो। कैसे कैसे गीत अगली बार आऊंगा ना तुम जब भी प्रोग्राम में आओगी आंधी गीत गांधी आइयो चुपकी आओ चुगली कर दी एक दूसरे की क्या फायदा है। प्रोग्राम में आओ तो गीत गाती आओ। ये पहले हमारी दादी रहा करती गीत गाती जलसे में। हमने देखा जब खड़ गुरुकुल खुले आयो हमारा खड़ गुरुकुल में आकर गीत गाती हो इतनी सुथरी लग गया करती। अच्छा अब भी गाँव पुरानी गाँव है माता जी वाली कोई नहीं याद से गीत आ करती गाती। चोड़े चोड़े पत्ते आम के शीशे में जड़ी तस्वीर है छोटू राम यारी है हो गया। चोड़े चोड़े पत्ते आम के शीशे में जड़ी तस्वीर है छोटू राम यारी है हो गया। ये गाया करती मारे गाँव वाली दादी गीत है हैं। बेरानी किए गान लाएगी घर बिठमड़े में तो गांधी होंगी भी। और गामा की बात कर रहा हूं मैं। अगली बार गीत गाती आइयो बहनों और तुमने नाचते हो ना तो हमारी बहन है पंडित चंद्र भान जी की बेटी हमारी छोटी बहन उसमें सीखो तुम। ये सारे गीत जाने इनके पिताजी ने खूब गीत बना रखे हमारे गुरुजी ने है। और नहीं हमारी कैसेट में सुन लो। इब तो हमने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे गेर दिए घने गीत। कितने गीत याद करो तुम बड़का ने न्यू को ये जो से उसा मोबाइल ले रहे ना न्यू आगे सितारा सारा दिन न्यू अंगली से घुमा इन न्यू को बेटा देख राम निवास वाला ला दो व्हाट्सएप ला दो है उस पर हम गीत सुनेंगे। उस पर बोलते हैं आ जा बिल्कुल उस पर न्यू कह दो राम निवास आ रही है जी भी आ जाऊंगा ले या तकनीक इसी चल रही है। ये अपना गीत सुनो और आपको सुथरे सुथरे गीत मिलेंगे। कैसे कैसे गीत मिलेंगे। आर्य बहन गांव आर्य माताएं जैसे कौन सा गीत डंका तो बज गया स्वामी दयानंद खारी। डंका तो बज गया बाबा दयानंद खारी। जी कहीं हो रहा हम कहीं हो रहा वेद पर डंका तो बज गया स्वामी दयानंद खारी। जी कहीं हो रहा हम कहीं हो रहा वेद पर स्वामी दयानंद खारी। जलसे में जा रही बहने और गीतकारी ने बोली अड़ोसन पड़ोसन न चलो जलसा देख आवेंगी। कैसा जलसा है क्या हो रहा वहां पर
झंडे तो सज गए बेबे मेरी ओम केरी, झंडे तो सज गए बहना मेरी ओम केरी हुआ अम्बे हो रही थी जय जय डंका तो बज गया स्वामी दयानंद कारी, तेरी कहीं हो रहा कहीं हो रहा वेद परिचार, डंका तो बज गया स्वामी दयानंद कारी। जब सुधार कर दिया दुनिया का वे बिहारियों ने, ये करे हैं वह हवन करे से बेबे मेरी आर्यरी, हवन करे से बहना मेरी आर्यरी, तेरी उठे अम्बे उठे यज्ञों से महका, डंका तो बजे गया स्वामी दयानंद कारी, तेरी कहीं हो रहा अम्बे कहीं हो रहा वेद परिचार, डंका तो बजे गया स्वामी दयानंद कारी। अरे बोलिए बेबे जाति पाति मिटा दी, सुनो भाई सुनो। वाली आर्य समाजियों ने छुआछात मिटा दी, पहला इकट्ठे नहीं बैठा करे थे, गांव में होके भी न्यारे, जात पात भी होके पे दिखा कर दी, न्यारे न्यारे होके, यू जट्टा का यू बामणा का यू नाइया का, धुम्मा तो करना इकट्ठे काट लो, कोई बढ़िया चीज थोड़ा इसमें, वरना उड़े भी जात पात करीब आर्यों ने सबको बता दिया, सब भाईचारा बनाओ, सब एक हैं, जाति पाति को मिटाओ। ब्राह्मण बनिए बैठे सारे एक जगह पर, ब्राह्मण बनिए बैठे सारे एक जगह पर, हर कोई नहीं कह सकता न्यू कह नहीं, हम नहीं कहते भंगी समार, डंका तो बज गया स्वामी दयानंद कारी, तेरी नहीं हो रहा नहीं हो रहा वेद परिचार, डंका सरकार ने भी कानून बना दिया, कोई किसी को जाति सूचक शब्द नहीं कह सकता। अगर किसी चमार को चमार कह दोगे ना, थाने में रिपोर्ट दे दी 7 साल की सजा है? सब एक सार छुआछात है ही नहीं। अच्छा आदमी जब जो है, देखो आदमी के काम को देखना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था भाई, गलत काम करने वाला गलत, अच्छा काम करने वाला अच्छा। आर्य समाज इस बात को कहता है। मैंने पहले बताया था ना भाई, भगवान हमारी निशानी लावे, कुछ न कुछ पशुओं की तरह न्यारी न्यारी जात बना देना। अच्छा देखो पिछाड़न की बात है, पशुओं में अलग अलग जाति बना रखी। आप एक गाय के बच्चे को ले, एक भैंस, एक ऊँटनी, बकरी, घोड़ी का, इन सूरी का 15-20 ढालके इनके बच्चे ले लो, अरे घेर में रोक दो। 8 साल के बच्चे को लाओ पकड़ के, और उन्हें पूछ बेटा ये बालक बता किस किस के हैं, ये बच्चे बता क्या क्या के हैं। सब न बता देगा, यू सूरी का, यू बकरी का, यू गाय का, यू भैंस का, यू ऊँटनी का, यू घोड़ी का, सारे बता देगा। अरे भाई तुम 15-20 बालक, एक जाट का, एक ब्राह्मण का, एक हरिजन का, सुनार, नाई, धोबी, कुम्हार, जो कुछ भी है, इनके एक एक ले आओ और किसी घेर में न बिठा दो, बैठक में बिठा दो। घेर में तो के डांगर हैं तो किसी बैठक में बैठा दो। और दूसरे गांव के 80 साल के बुढ़े ने
जिन्हें न्यू नहीं बेरा हो ये बालक इनके माँ बाप कौन है, उसने लिया के नहीं पूछ ले दादा बताए बालक किसके हैं। जब बताए दे तो ले मैंने धरती में गाड़ दियो, बता ही नहीं सकता। अच्छा एक और बात, आप 15 ढाल के डांगर ले लो, पशु गाय भैंस बकरी घोड़ा सुअर जो भी है, और उन्हें किसी घेर में जाके चराओ, उन्हें फिर सांझ तक रखो को गोबर करेंगे ना, तो उन्हें फिर ले आओ। 8 साल के बालक न ले जाओ, उन्हें न्यू पूछो बेटा यू गोबर बता क्या कौन से डांगर का है, बता देगा है। छोटी छोटी मिंगनी ही पाओगे बोले बकरी के हैं, और थोड़े मोटे मोटे लिंडरे है बोले ये ऊँट के हैं। एक जगह कुंदड़ा लग गया पाओगे बोले मैस का चौथ है, तो अलग अलग बता देगा। और बस न्यूनतम 15-20 ढाल के लोग ने ले जाओ खेत में, सारे जात मानना जो से 15-20 ले जाओ, चमार नाई धोबी कुमार सब ने, और उन खेत में करवा दे यू काम। आदमी की बात छोड़ो, अमेरिका तो मशीन मंगा लो और उस मशीन में टेस्ट करवा लो, जब न्यू बता दे यू ब्राह्मण का चौथ है, यू जाट का है, यू हरिजन का है, जब कति भी बता दे तो गारंटी की बात है। फिर ये जाति पाति किस लिए बढ़ा रखी है? अरे अपने भाइयों को तुमने दूर कर दिया, इससे बहुत बड़ी हानि हो गई है, इसलिए सब मिलकर के रहा करो। आजकल ये राजनीति वाले भी लड़ा रहे हैं, अपने हरियाणा में बड़ा करड़ा बिगन चल रहा है। कोई तो कहे 35 जाति एक तरफ, कोई कहे एक जाति एक तरफ, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, छोरे मरवा दिए, जेड़ा में पड़े हैं। ये स्वार्थी जो ढाल के है ना, जो जाति पाति का जहर फैला करके आपस में लोगों को लड़ा रहे, मत जला दो इनकी रैलिया में है। काले झंडे दिखाओ इन बदमाशों को, जो इनके 35 जाति एक तरफ, एक जाति एक तरफ, कोई भी हो, इनको काले झंडे दिखा कर और मारा करो सिर में डंडे। अरे नालायक को लड़ा दिया, हमारा भाईचारा खत्म कर दिया तुमने। और ये समाज कहता है हम सब भगवान की एक संतान है, फिर हमारे में भेदभाव कैसा, ये लड़ाई कैसी, अपना उल्लू सीधा करे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। और वह दिन में तो नहीं दिखा लड़ान लाग रहे हमारी जाती है हमारी जाति, रात ने निकम्मे उसमें बड़े होटल में कट्ठे खाना खावे, लोगों ने लड़ा रहे हैं, रात में कट्ठे बतलावे, इतने करोड़ तना कमा लिए, इतने करोड़ में न मिल गए, अपना के बिगड़ा लड़न दे न बोले लोगों ने। ये तो काम कर रखा हो, कई बार बता करा पाओ, एक गांव में 2 अंधे रहा कर दे, अंडे थे दोनों, अंधे ने कौन ब्याह होता है तो उसे नहीं ब्याह जान दोनों अंधे, और वह गांव में तो घी दूध मांगिया कर दे हैं, पड़के नहीं पड़ोंडे हो रहे हैं। एक गांव में सुल्फेड़ी था, यू बताओ था खुशीराम जी डाल का, तो उसका सुल्फा सा पड़ गया, उन्हें देखा रहा कितना जुगाड़ बनाऊं, एक अंधे दो रह गया, सांसी ने दिन छिपा उसी, और उसने बोला अंधे तेरा ब्याह करवा दूं, ब्याह के नाम लंदे अंधा खाट पे तो उछलेगा पिड़िया, ने बोला सच्ची करवा देगा, बोले और भाई पीछे लागेंगे फिर कर रहा है कि मैं, बोला हाँ चून चान बेच कर जोड़ रहा हूँ 800 रुपये, चल जा काम, बोला दाऊ चल जाएगा, पर एक काम करिए रात में 12 बजे बहू न ले आऊंगा मैं, गांव तबार गोर है फिरनी पे, बहू उसका हाथ पकड़ा दूंगा तने, एक काम करिए बोलिए ना, जय बोल पड़ा बहू नहीं आने की घर, हाँ हैच लिया अंगे तक, इब उसने न्यू भोका के 800 ले गया जेब में गाय ले गए। फिर दूसरी चौपाड़ में थी मेरा, अगर तू उधर पहुंच गया, बोला दे तेरा ब्याह करवा दूं, नहीं बोला कौन ब्याह होता मना दे ढूंढने, बोला ना है मेरे दौर एक रिश्तेदारी में बतलासी है, तेरा करवा दूंगा ब्याह, पीछे पासे ले रहा है कि मैं, बोला हाँ 700 रुपये पड़े हैं, चून चान बेच रखा है, 700 में हो जाएगा, बोला हाँ, वह बात उसने कह दी, बोला अब रात ने 12 बजे गांव तबार पकड़ाऊंगा बहू का हाथ, बोलिए ना खींच ले, ये बोल रहा है तो बहू नहीं आओगी कतई। ये 12 बजे से का टाइम होया, 10 मिनट पहले एक अंधे का हाथ पकड़ कर गांव तबार खड़ा कर आया, जब खड़ा रो लिया बहू ने, फिर दूसरे ने ले गया पकड़ के, और दोनों के हाथ में हाथ पकड़वा दिए न्यू, बांधे ठाडे हो रहे थे माल खा खा के, कदे तो 20 डींग हो ले जा खींच के, कदे 20 डींग हो ले जा खींच के, सारी रात धरती काटी न, डरदे बोलना है नहीं बहू नहीं जाने की,
सारी रात पसीना पसीना घोड़े हैं। तड़कले से मैं एक बुढ़ा 4 बजे से गांव तक बाहर घूमने जाओ था, उसने देखा रहे यार क्यों लड़ रहे हैं आज। वो एक का रुक्का मार के ने बोला, अरे बलदेव क्या बात हो रही है, क्यों लड़ रहा है? बोला ताऊ लड़ के रहा था, सारी रात हो गई रांड गनाई नहीं चल दी। हंगा लाग लिया मेरा। बहु उसने दूसरे ने उसका बोल पिछाना, बोले अच्छा रे बलदेव या बन गया अपने के लिए। कितने ले गया तेरे पता? बोले 800। तेरे पता भी ले गया? बोले 700 है। तो भाई ये न्यू है, कोई 35 आले पे तो लेवर, कोई 1 आले पे तो लेवर, दोनों ने लड़ा रहे हैं, आपस में लड़ा करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बच्चों इन जाति पाति का जहर फैलाने वालों से आर्य समाज आपको कहता हम सब भगवान के बंदे हैं, ईश्वर ने हमें बना रखा है, जात पात तो स्वार्थी लोगों ने बनाई है, इनके बहकावे में मत आओ भाई। तो छोरी ने बोलिए अब कोई ना यू काम आर्य समाज ही समझावे और क्या कहे हैं। मांसाहारी बेबे मेरी ना रहे, मांसाहारी बहन मेरी ना रहे। ये जी सब करते हम वे सब खावे, शाकाहार गंगा तो बजी गया स्वामी दयानंद कारी। तेरी कहीं हो रहा मैं कहीं हो रहा, वेद परिचार गंगा तो बजी गया स्वामी दयानंद कारी। और प्रभु दयाल भाई बेबे मेरी गा रहे जी, प्रभु दयाल भाई बहना मेरी गा रहे ये जी। वो तो गा रहे अम्बे, वो तो गा रहे रात मल्हार गंगा तो बजी गया स्वामी दयानंद कारी। तेरी कहीं हो रहा मैं कहीं हो रहा, वेद परिचार गंगा तो बजी गया स्वामी दयानंद कारी। इसलिए हमारी आर्यों की बहन बेटी ऐसे सुथरे गीत गावा भाई हैं। अरीब तो जहां आर्य समाज का प्रचार है, मैं इसीलिए तो कल कह रहा था अपने आचार्य दयानंद जी से, इन सब से मैंने कहा भाई अगला सत्र यहाँ गांव में महिलाओं का लगाओ। ये हमारी बहन बेटियां और सभी परिवारों से होनी चाहिए, सभी समाजों से होनी चाहिए। हमारी तो ये भी योजना थी कि भाई कल सवेरे का हवन हम अपने उन भाइयों की चौपाल में करेंगे, उधर जिनके शायद आज तक हुआ है नहीं, लेकिन अभी पता लग गया कि उनकी चौपाल अभी बनने लग रही है, थोड़ा काम रह रहा है, तो वहां पर हवन भी करेंगे। लेकिन कल जो है दिन में 11 बजे हवन यहां होगा इस जगह पर। हम सभी गांव के भाइयों से निवेदन करते हैं, कोई जाति पाति की बात नहीं है, आप आओ यजमान बनो, 10 जोड़े बनो, 20 जोड़े बनो, 50 जोड़े बनो, हम इंतजाम करेंगे आर्य समाज की तरफ से। आप सबको हवन पे बिठाओगे, आहुति दिलवाओगे, सब जनेऊ ले, यज्ञोपवीत पैरो, संध्या करना सीखो, भगवान का नाम लिया करो, भगवान के नाम बिना कुछ नहीं दे रहा। जिसने जिंदगी में भगवान का नाम नहीं लिया क्या करे फिर उसने है? कम से कम तड़के सांझ बैठ के 5 मिनट तो भगवान याद करना चाहिए, उससे प्रार्थना करो, हे परमात्मा मने बुराइयों से बचार, अच्छे काम हो है मेरे शरीर में, बस ईसा बना दे मने। ऐसी प्रार्थना भगवान से बहनें माताएं सज्जन सब करेंगे तो कितना बढ़िया काम होगा। पर भगवान ने नहीं याद कर दे, बेरा नहीं किया रहा है, भीतर तक कुदरती लिकड़ा उसने भी नहीं लिकड़न दन देगा घरे तो है। रोटी खावा, अच्छा रोटी खा के डकार ले हो जब तो लिकड़ा ना भगवान का नाम। ये माताएं बहनें सब आप भी जब रोटी खावे, जिसका हजमा ठीक हो तो भीतर तक डकार आवेगी और सबके भीतर तक लिकड़ेगा ओम, सारा खाना हजम ओम का नाम लेंदे। पर एक आधा कमख्ती सा लेवे नहीं इसने भी है,
रोटी खाई भीतर तक पेट में तो ओम का नाम बन के चाल्या सुंडी दो रहता है। इसके कलजे तक भी ओम था, छाती तक भी ओम था, गिट्टी तक भी ओम था, ठोडी तक भी ओम था, ओठा के भीतर तक भी ओम था। पर जब बाहर निकल लग गया, जब बिगाड़ दिया, जब बोला मर क्या रे, नरभाग उस टाइम में नहीं भगवान का नाम लेता पता। अरे कम से कम कुदरती आवाज ने तो आने दो। अरीब तो पहला सी एक और बीमारी चल रही थी, हमने कहा करते भाई अटकार के लिए ओम का नाम आवे तो ये रामपाल के चेले धन धन सतगुरु वाले ये लड़िया कर दे मारे गए कई जगह है। छोटे उचाने में हमारा प्रोग्राम हो रहा, उचाना गौशाला की तरफ तक करवा रखा था बाबा जी जिया करते वो गोरक्षानंद जी। तो छोटे उचाने में हमारे भजन हो रहे, हम बोले मखा भाई ओम का नाम लिया करो। एक आ गया चेला ने बोला जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मखा ओए पीर रोए सासरा। मखा मैं बोला भाई ओम का नाम लेना चाहिए, डकार गेल यार ओम का नाम में लिख रहे हैं। नमस्ते जी, आओ जी संजय जी। लेकिन उन्होंने बोला जी ना मैं धन धन सतगुरु काट दूंगा, डकार गेल नाम मखा लिख रहे कोई नहीं, बोला काट दूंगा। मगर शर्त लावे हैं? बोला ना जी बिना शर्त देख लियो एक बार, हम फायदे में रहेगा, शर्त मारेगा तो डंडेगा। उससे एक गिलास पानी पियाया तो जब भीतर तो ओम का नाम बन के चले और बाहर निकलने लग गया, ओम की जगह धन धन सतगुरु लग गया बोलना, उलझ रहा बीच में उलझ रहा। कहना तो चाहिए था ओम, एक बार तो ओ सा क्या करने धन 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 और धन धन में उलझ लिया। सतगुरु तो कितने दूर रह गया है। मने रात ने न्यू कह दिया मखा भाई साहब यू संत को न इसके चक्कर तक बचो। बर रात ने ओहो 2 गाड़ी बरका ली उचाने में गौशाला, हथियार ले रही है राम रहीम के चिल्ले, बंदूक ठारे, तलवार ठारे और पिरन के डंडे ठारे और गौशाला में आके ने बोले राम निवास का सिर काट के ले जाएंगे। मैं बोला पालक के पत्ते हैं काट के ले जाओगे हैं? न्यू कुकर ले जाओगे सर काट के? और बता मखा मेरे सर का क्या 4 गाल लोगे तुम? बात कर लो मारे गेल्या। न्यू बोला ना मारे पिताजी तक करा क्यों न्यू है? मगा भाई थारे पिताजी तक कह दिया कर लो जो कुछ करोगे। मगा मेरे पिताजी तक कह के दिखाओ थारे में दम हो तो कुछ। मेरे पिताजी में कसर काट के दिखाओ, थारे पिताजी में कमी है तो मैंने कह दिया, पर मेरे पिताजी में कमी काट के दिखाओ। जिस मेरे पिता ने मुझे आर्य समाज का भजनोपदेशक बनाने के लिए आर्य समाज में दीक्षित कर दिया, मैंने कहा मेरे पिताजी में काटो कसर। न बोला जी ना मारे पिताजी के बारे में नहीं कह दोगे, मगर थारे पिताजी के बारे में कुछ नहीं कंधा मैं, पर भाई वो जो सा नकली पिताजी ले रहे हो ना उन्हें नहीं बकसता, चाहे तुम किम्मे कर लो कहूंगा उसके बारे में तो है। बाबा जी भी नहीं बोला, गोरक्षानंद जी बोला राम निवास जी रात ने छोड़ने पड़ोगे तुम तो, घर छोड़ खाने पड़ेगा। माँ क्या था? बोला मार देंगे। माँ फिर स्वामी जी मन्ने तो मारेंगे, मेरे घर क्या ना चिंता होगी या तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? 6 बार मेरे ऊपर हमला होया इनका, छोटे उचाने में होया, गौशाला में, फिर बड़ौदे में होया, मास्टर बारूराम होया करता उसने हमला करवाया, एक बार उचाने में मंडी में हमला करवाया, 2 बार ये के गांव और है वो अरे उसका सतवीर का उचाने तक परेसी, ये सारा भी गनीश एरिए में पथरिया था अलीपुरे में। हाँ 2 बार अलीपुरे में मेरे ऊपर हमला हुआ इनका, लेकिन भगवान की कृपा से मैं इनके उसमें बुराई इनकी बताता रहा, दहाड़ता रहा। मगर भाई परमात्मा ने जब तक सांस गाल रखे ना जब तक तो कहूंगा, और जब सांस से लिकट गए तो फिर क्या कहूंगा? मैं को हटू मखा बुराई ना बुराई कहूंगा, दयानंद का चेला हूं आर्य समाज का है? तो मतलब कहने का हिम्मत भी नहीं आदमिया में, बुराई ने बुराई कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आर्य समाज सारी बातें आपको वो सिखाता है, निडरता सिखाता है, बहादुरी सिखाता है। अब बताओ मेरे द्वारा कोई हथियार नहीं, मैं कोई चक्कू लग नहीं ले रहा और 400 आदमी हमला करना है। बताओ ई बाबा उनके टेलीफोन, भाई साहब गलती होगी राम निवास। माँ क्या होगी? बोले वो पिताजी ये नकली लिख दिया हमारा तो साची कह था
ई बाजा भजन गान जनेऊ लेवेंगे यार, समाजी बनेंगे। मखा भाई आवेंगे जरूर, कई जगह से टेलीफोन आवे उनके। अब उनको खैर पश्चाताप हो गया, ये भी बढ़िया बात है। जो आदमी पछतावे, कोई गलती तो कितने चला जावे तो अगर बाद में पश्चाताप करे नहीं पछतावे तो भी बढ़िया आदमी है। पर एक आदमी तो भी नहीं मान रही चली उसकी, मान को नहीं रही। पानीपत में एक मारा बुढ़िया, मैं बोला कड़ गया तेरा पिताजी, इन्हें बोली न्यू ना कहो है, ओड़े भी काम खतर जा रहा है, नुका जेल में भी काम खातर जा रहा है। मगा के काम करने खातर जा रहा, न्यू बोली जो कैदी पड़े हैं ना उनका उद्धार करने जा रहा है। बता भाई 20 रुपया की दिहाड़ी करने लग रहा, उद्धार करेगा उड़ो है? तो खैर चलो बच गए, इससे बहुत अच्छी बात हुई भाई। आर्य समाज बचाता है आपको इन सारे अंधविश्वासों से, देश भगत बनाता है, आपके बच्चों को राष्ट्र भगत बनाता है, माता पिता के भगत बनाता है। आर्य समाज कहता है हमारी माताएं ये गुरु हैं भाई। सुनाए बहनों माताओं, गुरु तुम हो। भगवान के बाद में अगर धरती पे कोई गुरु है ना तो माँ है वो। अच्छा माँ हमने पैदा करने लायक री, मारा बालकपन में सब कुछ सफाई करे मारी है, या फिर छाती का दूध प्यार लायक री, रोटी खान सिखावे, फिर लोरी देवे। ये पिताजी के दिया कर दा लोरी, लोरी तो देव तम, गुरु तम है। तो और उसके बाद पिताजी बेचारा, पिताजी मेहनत करे, कोई हाड़ी खेत में, कोई नौकरी करे, कोई दिहाड़ी करे, कोई मजदूरी करे, कोई वह अपना रोजगार कर रहा, किस लिए? मैं अपने बड़का न पालूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। सारे काम पिताजी करे और फ्री में सब्जी ले आवा थारे खातर। मंडी में जाओगा, शहर में जाओगा, सांझ न झोला भर के ले आओगा, वह बड़का तो खुआनी है। और यू बदमाश पीछा में दिया करे था राम रही में 1500 रुपया की तो हरी मिर्च दिया करता है, एक हरी मिर्च 1500 रुपया की, खा लो इतनी महंगी ने। व्यापारी था निकम्मा। तो सारे काम, जेल में भी वहां पुलिस वाले ने बोले बाबा जी कुछ चाहिए है, बोला हाँ चाहिए, अनिप्रीत ने बुलाए दो, अनिप्रीत उड़े भी नहीं निकम्मे पर सुधरा गया है। मैं तो कहूँ थारा मखा एक दिन मिल का आवेंगे उसने, मैं कह रहा था अपने कुछ साथियों से मखा देखा नाम नूम सा लिखवा के मिल का आवेंगे उससे और बातचीत करके एक तो मखा संध्यावन की किताब देखा होंगे। ले बाबा जी तो कम से कम ठीक ठाक लाइन पा जा तू, एक हवन कुंड दे देंगे, सामग्री दे देंगे, दे देंगे और उसने न्यू कहेंगे इब तू हवन कर, पाछले पाप तो तने जो करे वो तो भोगत ले, कम से कम अगली जूनी ने तो सुधार ले, अगला जन्म तो बढ़िया मिल जाएगा। इसलिए मखावन कर, वहां पर संध्या कर, है अच्छी अच्छी बात। यू रामपाल भी यू ऋषि दयानंद की बुराई करा करता निकम्मा। और जब इसने ले गए ना उड़ता गब्बर वाले तब पकड़ के, पुलिस वाला एक थानेदार ने बोला रामपाल जी क्यों कर यू काम? बोले अकल खराब हो गई थी। माननी उसने बात ने, बोला अकल खराब हो गई थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रामपाल ने बोला मेरी बुद्धि खराब होगी रे, मैंने ऋषि दयानंद जैसे महान योगी को गालियां दी मैंने, उसकी सजा तो मिलनी थी मैंने है। काजू बादाम और बेरानी केक के स्वर्ण भस्म खा कर दा, इब पुलिस वाले तले तले को दाल का पानी और सूखी रोटी न्यू सरकावा थाली में। क्यों करे ऐसा काम? मनुष्य को जिंदगी में बड़ा सोच समझ करके चलना चाहिए, जीवन बार बार नहीं मिलता। अच्छे कर्म करो, दुनिया में आकर के महानता के काम करो, वही आदमी दुनिया के अंदर बड़ा बनता है। और दूसरी बात और सुनो भाई, मैं तो एक बात कहा करता हूं अपने प्रचार में, देश का यू एक मैक मारिए समाजी बन जाओ। ये मेरी माताएं बहनें है ना, ये बन जाओ आर्य। ये बड़का ने भी आर्य बना लेंगी, घर वाले ने भी आर्य बना लेंगी। घर में जो घर वाली पाखंडन होगी ना, आदमी के बड़े मुश्किल काबू आवे है। सच्चाई की बात है, मेरी भाभी है, मैं और किसकी बात कहूं, मेरी भाभी है इतनी पाखंडन, ये भगवान सुखा दिया मेरा भाई जमा उसने।